अंकिता नेगी। शुरुआत करते ही फटाफट अंदाज में हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। हिमाचल सरकार ने ओलंपिक विजेताओं को दिया न्योता, कहा देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों का हिमाचल प्रदेश में स्वागत। सांसद सुरेश कश्यप बोले, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर केवल घोषणाएं नहीं करते, उनको पूरा भी करके दिखाते हैं। कारगर साबित हो रही मुख्यमंत्री स्वरोजगार शहरी आजीविका योजना, 80 लोगों को मिला रोजगार। श्रावण मास नवरात्रों के मद्देनजर एसओपी जारी, आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से ही मिलेगी एंट्री। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने को लेकर आईजीएमसी सतर्क, बच्चों के लिए वेंटिलेटर सहित अन्य तैयारियां की शुरू। और समाचार अब विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को हिमाचल प्रदेश आने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार के HPTDC होटल में इन खिलाड़ियों को 3 दिन तक निःशुल्क ठहरने का हम ऑफर करते हैं। वह आए व हिमाचल की वादियों का दीदार करें, वहीं प्रदेश सरकार को उनके आवाभगत करने की खुशी होगी। दर्शन करके मेडल हासिल किए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से ये ऑफर भी करता हूं कि वो अगर आना चाहें, हिमाचल में उनका अभिनंदन है, स्वागत है। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से HPTDC के माध्यम से जितने भी हमारे होटल हिमाचल प्रदेश में संचालित हैं, उनमें 3 दिन के ठहराव के लिए जहां भी वो मन चाहे स्थान पर रहना चाहें, रुकना चाहें, आराम करना चाहें, घूमना चाहें, हिमाचल प्रदेश सरकार को बहुत प्रसन्नता हो। भाजपा शिमला ग्रामीण मंडल के ग्राम केंद्र प्रशिक्षण का आज समापन हुआ। वहीं सांसद सुरेश कश्यप ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जयराम ठाकुर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में विकास कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केवल घोषणाएं नहीं करते, अपितु उनको पूरा भी करते हैं। आह्वान पर आज से जो ग्राम केंद्र हमारे हैं, जिसके तहत 5-6 बूथ आते हैं, किसी में 4 बूथ हैं, उनके प्रशिक्षण शिविर जो है शिमला ग्रामीण ने यहाँ दीपकमा कार्यालय से प्रारंभ किया और कसुमटी ने मशोबरा से प्रारंभ किया। शिमला जो हमारा मंडल है, उनके जो प्रशिक्षण वर्ग है वो भी 24 अगस्त से शुरू होकर के 30 अगस्त तक पे चलने वाले हैं। हम इन प्रशिक्षण वर्गों में अपने जितने भी कार्यकर्ता जो हमारे त्रिदेव हैं या ग्राम केंद्र के अध्यक्ष हैं या फिर हमारे जिला में, प्रदेश में और मंडल के जो हमारे नेता हैं, उनके प्रशिक्षण जो हैं हम 4-5 विषयों पे उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं। मिशन 20। कोरोना की तीसरी लहर दस्तक देने लगी है, वहीं आईजीएमसी प्रशासन अब सतर्क हो गया है और तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों में जुट गया है। अस्पताल में वेंटिलेटर लगाने के साथ ही डॉक्टरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनक राज ने कहा कि तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं बच्चों के लिए वेंटिलेटर की व्यवस्था करने के साथ ही बच्चों के लिए वेंटिलेटर की व्यवस्था कर डॉक्टर व स्टाफ की तैनाती करके उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 800 के केस हो जाएंगे, तो 800 से ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो गया। तो ये आगामी 10 दिनों में या यूँ कहें आगामी 2 हफ्तों में जो केसेस का आंकड़ा रहेगा, उसके आधार पर हम आने वाले समय की प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि अभी जो डबलिंग रेट है वो 2 वीक्स में केसेस डबल हुए। अगर ये डबलिंग रेट यूं ही चलता रहा 2 वीक्स का, तो यही दर पे केस बढ़ते रहेंगे। पर अगर और जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Mata Padmavati College of Nursing is the first college in District Sirmaur, managed by Mata Padmavati Educational Society Nahan, established in 2011. It provides various nursing courses that involve BSc Nursing, GNM and Post-Basic. College is attached with Dr. Y.S. Parmar Medical College and Hospital Nahan and also provide outposting exposure with various healthcare facilities.
और ब्रेक के बाद स्वागत है। शहर में बेसहारा पशु लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। सड़कों पर घूम रहे पशु जहां दुर्घटना को न्योता दे रहे हैं, तो वहीं लोगों का बाजार में पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया है। नगरपालिका नाहन के कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार ने कहा कि डीसी सिरमौर के आदेशों के बाद बेसहारा पशुओं को छोड़ने वालों पर कार्यवाही की जाएगी और इसके लिए हम मॉडलिटीज़ फाइनल कर रहे हैं। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से हम एनेस्थीसिया वगैरह और जो हमारे ट्रक यूनियन वगैरह से उनसे हम ट्रक लेके उनको जो भी लोड करके हम गौशाला में पहुंचाएंगे। विदिन ये एक वीक के अंदर ये हो जाएगा, जैसे क्योंकि वहाँ पर उनको जो भी है, जो अलाउंसेस गवर्नमेंट की तरफ से भी आ रहे हैं, जैसे 500 रुपीज़ पर पशु के हिसाब से अलाउंसेस उनको आते हैं, तो उनको प्रोवाइड हो जाएगा और उनके पास बेटर फैसिलिटीज़ है रखने के लिए। तो इसीलिए हम उनको मैक्सिमम को हम ट्राई करेंगे कि गौशाला में हम पहुंचा सकें। यहाँ से लोगों से क्या अपील करते हैं? लोगों से हम आशा करेंगे कि जो भी गाँव के लोग हैं, जैसे जब आपके पशु दूध देना बंद कर देते हैं तो आप उनको शहरों में ना छोड़ें, बल्कि उनकी केयर करें। अगर आपसे केयर नहीं होती तो आप प्लीज़ गौशाला में उनको भेज दें, शहरों की तरफ ना धकेलें। कोरोना काल में जयराम सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री रोजगार शहरी गारंटी योजना लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है और कई लोगों को घर द्वार पर रोजगार मिल रहा है। नगर परिषद द्वारा इस योजना के तहत मौजूदा में 80 लोगों को रोजगार दिया गया है। जितनी भी मतलब लेडीज वगैरह इसमें लगी हुई हैं वो सब खुश हैं उनको, क्योंकि एक थोड़ा रोजगार टाइप मिल ही रहा है। वो है 4 महीने के लिए, मतलब अगर ये परमानेंट हो जाए तो और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे वो सब। इन्होंने बहुत अच्छा काम दिया है। हम यहाँ बिला राउंड में सफाई कर रहे हैं, घास वगैरह काट रहे हैं और मिट्टी नाली भी साफ कर रहे हैं जी। हम काम से बहुत अच्छा है लगा हमें और हम चाहते हैं कि हमें आगे भी काम दिया जाए। सर जी हमारे को 4 महीने का काम मिला सर जी, मरने का बड़ा सर जी हमारे को लगा। 9 अगस्त से शुरू हो रहे श्रावण मास के नवरात्रों को लेकर सरकार के आदेशों के बाद सिरमौर जिला प्रशासन द्वारा भी श्रद्धालुओं के लिए एसओपी जारी की गई है। गौर हो कि इन नवरात्रों के दौरान बड़ी संख्या में लोग जिला के मंदिरों में बाहरी राज्यों से पहुंचते हैं। वहीं मेला अधिकारी व पुलिस अधिकारियों को नो मास्क नो पॉलिसी सख्ती से लागू करने के आदेश दिए गए हैं। जो अभी मंदिरों में जो श्रद्धालु आना जाना शुरू हो जाएंगे तो उसके लिए जो है वो वहाँ पे व्यवस्था कर दी जाएगी बॉर्डरों पे, और वहाँ पे जो RT-PCR रिपोर्ट और साथ में वैक्सीनेशन रिपोर्ट जो है वो चेक की जाएगी और जिन श्रद्धालुओं की होगी उनको तो अलाउ किया जाएगा। और ये भी है कि मंदिर में जाने के लिए भी जो RT-PCR उसकी रिपोर्ट जो है वो आवश्यक है, ताकि वो लोग जो है वही दर्शन कर सकें जिसमें जिनके पास वैक्सीनेशन या RT-PCR की रिपोर्ट है। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज की www.yangwarta.com वेबसाइट पर विजिट करें। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज।